दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, नई बातचीत। और हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। दोस्तों, आज एक तरफ युद्ध की विभीषिका फैलती जा रही है। चारों ओर युद्ध के ऊपर ही चर्चा हो रही है। और अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध अमेरिका ईरान पर थोपा था, वो और ज्यादा गंभीर और भयंकर स्थिति में पहुंच गया है। जब से ईरान ने और हॉर्मुज मार्ग को बंद किया है, तभी से अमेरिका और इजराइल बहुत परेशान है। न केवल अमेरिका बल्कि पूरा विश्व, क्योंकि 20% के लगभग एनर्जी, मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, मतलब क्रूड ऑयल वहां से पास होता है, उसको रोक दिया गया है। जब रोक दिया गया है तो कल ट्रम्प साहब ने ईरान के एक छोटे से टापू, जहां से उनका ऑयल एक्सपोर्ट होता है, ऑयल का स्टोरेज एक तरह से कहना चाहिए वो है, वहां से वितरण होता है, उस पर उन्होंने, ट्रम्प साहब ने चेतावनी देते हुए हमला कर दिया कि अगर ये जलडमरू मध्य का जो रास्ता है वो नहीं खोला तो हम इस पेट्रोल के इस डिपो को उड़ा देंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई एक तरफ की। दूसरी तरफ ईरान भी इसी तरह से, ईरान ने उसका बदला लेने के लिए यूएई में हमले किए हैं, बैंकों पर हमले किए हैं, ऑफिसेस पर हमले किए हैं, और वहां की अ, अमेरिका के जितने बेस हैं उन पर हमले कर रहा है। तो ये युद्ध तो और ज्यादा विभीषिका की तरफ बढ़ रहा है, और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और ज्यादा तबाही हो रही है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है पूरे विश्व में कि जो इस युद्ध की का विरोध कर रहा है, वो शांति चाहता है। उसने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के 150 देशों में युद्ध के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं। लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, धरने लगाए हैं, रैली निकाली है, नारे लगाए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। तो ये एक एक बहुत ही दो तरह का एक मंजर दिख रहा है। एक तरफ युद्ध के साथ जुड़ रहे हैं। युद्ध में अभी तक ब्रिटेन और ये यूरोप के देश उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस भी उसमें शामिल हो गए हैं। ब्रिटेन ने अभी अमेरिका के साथ मिलकर के इराक में पर हमला किया है। तो दोस्तों, ये ये जो इजराइल अमेरिका की युद्ध नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन सिर्फ किसी एक घटना का विरोध नहीं है। ये उसी पूरी युद्ध राजनीति के खिलाफ आक्रोश है जिसने दुनिया को अस्थिर बना दिया है। आपको मैं बताऊंगा कि किन किन देशों में लोग सड़कों पर उतरे हैं, अमेरिका के अंदर ही लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, और ये आंदोलन दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। दोस्तों, ये जो हम बार बार आपसे ये अपील करते हैं कि लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यही हमारे को प्रोत्साहित करता है। इसलिए आप इसमें कंजूसी ना करें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि अमेरिका में ही, सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। दुनिया को अक्सर ये बताया जाता है कि अमेरिका की जनता अपनी सरकार की विदेश नीति के साथ खड़ी रहती है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है दोस्तों। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन हुआ है, न्यूयॉर्क सिटी में प्रदर्शन हुआ है, लॉस लॉस एंजलिस में प्रदर्शन हुआ है,
शिकागो में प्रदर्शन हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन हुआ है, बोस्टनो, अल्टेना और वाशिंगटन डीसी में तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मार्च में शामिल हुए। लोगों की मांग है कि गाजा में युद्ध रोको, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोको, इजराइल को दी जा रही सैन्य मदद बंद करो और गाजा को सुरक्षित वापस बसाओ। यानी जिस देश की सरकार युद्ध का समर्थन कर रही है, उसी देश के नागरिक सड़क पर खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की एक बड़ी तस्वीर है दोस्तों। दूसरा भाग, यूरोप में भी हुआ हाल है दोस्तों। जब यूरोप की तरफ चलते हैं, यूरोप के कई देशों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। सबसे बड़े प्रदर्शन हुए लंदन, पेरिस, बर्लिन, मैड्रिड, रोम, एम्स्टर्डम। लंदन में तो लगातार कई सप्ताह तक सैकड़ों हजार लोग सड़कों पर उतरे। स्पेन में तो हालत इतने गंभीर हुए कि सरकार को भी इजराइल की नीतियों का पर सवाल उठाने पड़े और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे और हमारी जमीन का इस युद्ध के में जहाज उड़ाने के लिए हम इस हमारी जमीन का उपयोग करने की शिकायत परमिशन नहीं देंगे। यूरो- यूरोप की जनता कह रही है अगर मानवाधिकार की बात सच है तो वह हर जगह लागू होनी चाहिए। अब दोस्तों, मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में भी ये आवाज उठ रही है। अब यहाँ तो विरोध और भी व्यापक है। सबसे बड़े प्रदर्शन हुए ईरान में, पाकिस्तान में, टर्की में, यमन में, मोरक्को में, जॉर्डन में। ईरान की राजधानी तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। पाकिस्तान में भी बड़े शहरों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान में तो अमेरिका की एम्बेसी पर धावा बोल दिया इस युद्ध के विरुद्ध में। ये विरोध, फिलिस्तीनी के समर्थन में रैलियां निकाली गई। ये विरोध सिर्फ धार्मिक भावना का नहीं है, ये उस सवाल का विरोध है जो क्या दुनिया में कुछ देशों की ही ताकत का अधिकार है? क्या दुनिया में छोटे मुल्कों को स्वायत्तता से रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी सार्वभौमिकता की सुरक्षा नहीं की जाएगी? ये सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। एशिया में भी सिर्फ पश्चिम या पूर्व, मध्य पूर्व की ही नहीं, एशिया में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए। इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। बांग्लादेश में तो लाखों लोगों ने मार्च फॉर गाजा निकाला। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी बड़ी रैलियां हुई। यानी ये आंदोलन अब वैश्विक जनमत का रूप ले चुका है। पांचवा और भारत में भी बहुत सारे आंदोलन हुए। भारत के हर शहर में, लगभग हर बड़े शहर में, उदयपुर में भी इस युद्ध के विरुद्ध आंदोलन हुए। युद्ध की खिलाफत करने के लिए आंदोलन आंदोलन प्रदर्शन हुए और लोग उसमें बड़ी संख्या में जुटे। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सरकारें युद्ध चाहती थी लेकिन जनता शांति चाहती। आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। वियतनाम युद्ध के समय भी अमेरिका के अंदर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। आज फिर दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है। लोग पूछ रहे हैं क्या युद्ध ही समाधान है? आ, इराक पर जब हमला किया था तो उदयपुर में हजारों लोगों ने उसका विरोध। आज जनता पूछ रही है क्या युद्ध ही समाधान है? क्या हथियार ही राजनीति का रास्ता है? क्या मानव जीवन की कीमत इतनी कम हो गई है? असली लड़ाई क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि असली लड़ाई क्या है। ये युद्ध और हथियार तो एक अपनी जगह है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध का विरोध नहीं है दोस्तों। ये एक बड़ी बहस है। बहस इस बात की है कि दुनिया युद्ध की राजनीति से चलेगी या शांति और न्याय के रास्ते से चलेगी, न्याय की राजनीति से चलेगी। अब सड़कों पर उतरे लोग सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि मानवता किसी एक देश की नहीं होती। अगर दुनिया को बचाना है तो युद्ध नहीं, संवाद और न्याय का रास्ता अपनाना होगा। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में शांति की आवाज मजबूत होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सबसे बड़ी ताकत में बदल जाती है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।
एक बार फिर ये अपील कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों को बताएं कि युद्ध नहीं, शांति से ही देश चलेगा, विश्व चलेगा, न्याय से ही विश्व चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले के साथ। उसको हम यही सब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।